स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स और टिप्स में। और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर पैरामीटर और एरिया, और ये पार्ट 4 है। इस पार्ट 4 के अंदर हम ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 जिसमें स्क्वायर हम कर चुके हैं, पार्ट 2 उसमें हम रेक्टेंगल कर चुके हैं, पार्ट 3 में हम पैरेललोग्राम कर चुके हैं। तो अब हम करेंगे ट्राइंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चंस को करने से पहले हम पहले फॉर्मूले जान लेते हैं कि ट्राइंगल के फॉर्मूले क्या होते हैं एरिया निकालने के लिए या बेस निकालने के लिए। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्राइंगल जो है वो 3 साइड से क्लोज फिगर होती है। तो यहाँ पर ए बी बी सी और ए सी जो है यहाँ पर साइड से ट्राइंगल की, और जो सबसे नीचे वाली साइड है इसको हम बेस बोलेंगे, और जो यहाँ से ऊपर लाइन यहाँ गिर रही है इस बेस पर, इसे हम हाइट बोलेंगे या इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाइट की जगह पर आप एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट करूँ, ठीक है, तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है फाइंड आउट हो जाएगा। अगर मुझे बेस निकालना हो ट्राइंगल का, तो बेस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल और अपॉन में हाइट। उसी तरह से अगर मुझे हाइट निकालनी हो तो फॉर्मूला बच जाता है मेरे पास 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन में बेस। बहुत इजी फॉर्मूले हैं। और अगर हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो हम फॉर्मूला लगाते हैं इसके अंदर √3 अपॉन में 4 और ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब यहाँ पर है ए जो है यहाँ पर साइड के इक्वल है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ए जो है वो यहाँ साइड के इक्वल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें सारी साइड जो है इक्वल होती है। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। मतलब इक्वल लेंथ होती है हर साइड की इक्विलेटरल ट्राइंगल में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये √3 क्या है। तो √3 की वैल्यू जो है वो होती है 1.73। तो आपने जस्ट क्या करना है, जहाँ पर √3 लिखा हुआ है उसको हमें रिप्लेस करना है 1.732 से। ठीक है, और कुछ नहीं करना, आपको बस इतना ध्यान रखना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन विच बेस इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें बेस दिया हुआ है ट्राइंगल का और एल्टीट्यूड यानी कि हाइट दी हुई है। तो हमें एरिया निकालना है। तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ। तो देखिए हम यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं रफली, और इस ट्राइंगल में हमें यहाँ दिया हुआ है कि इसका बेस जो है वो 25 सेंटीमीटर है और जो इसकी हाइट है यहाँ पर यानी कि एल्टीट्यूड वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि बेस ऑफ ट्राइंगल जो है वो है 25 सेंटीमीटर और जो हाइट है ट्राइंगल की यानी कि एल्टीट्यूड वो है 14 सेंटीमीटर। जैसा कि हमें मालूम है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अभी आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट या एल्टीट्यूड, एक ही बात है। अब यहाँ पर हम 1/2 मल्टीप्लाई बेस जो है वो 25 है और हाइट 14 है। तो यहाँ से 2 जो से काट लेंगे हम 7 जगह पे, 2 7 जा 14, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 175। अब यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर यहाँ 2 बार है तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में हम इसको लिखेंगे। तो 175 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है द एरिया ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ वन ऑफ इट्स लेग मेजर 8 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ अदर लेग। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एरिया हमें 48 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और इसकी एक लेग दी हुई है 8 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो 8 सेंटीमीटर है वो हम बेस भी मान सकते हैं और हाइट भी मान सकते हैं, कुछ भी हम मान सकते हैं इसको। तो हमें दूसरी लेग का जो है पता करना है कि वो कितने मेजर की है। इट मीन्स इसमें हाइपोटेनस को हम लेग नहीं ले सकते हैं, ठीक है, वो लेग में नहीं इंक्लूड होती है। तो बेस या हाइट में से कुछ भी हम 8 मान सकते हैं और बाकी हमें एरिया गिवन है। देखिए किस तरह से करेंगे इसको। तो यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ, इस तरह से बनेगा ये। यहाँ पर ये 90 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो एरिया है, ये सारा एरिया ये मुझे दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ में एक लेग जो है वो मैं यहाँ पर इसको 8 सेंटीमीटर बेस मान लेता हूँ कि वो 8 सेंटीमीटर है। तो ये दूसरी जो लेग है जो कि हाइट कहलाएगी, मैं उससे निकालूंगा। तो जैसे कि मुझे मालूम है कि जो हाइट होती है ट्रायंगल की, उसका फॉर्मूला
हाइट ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन में बेस। ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो एरिया हमें ऑलरेडी मालूम है, तो 2 मल्टीप्लाई 48 और जो बेस है वो हमारे यहाँ क्या है 8 है। तो यहाँ पर मैं काट लेता हूँ, 8 6 जा 48 और 2 6 जा 12। तो 12 सेंटीमीटर जो है ये इसकी अदर लेग आ जाएगी। ठीक है, एक लेग इसकी 8 है और दूसरी लेग 12 सेंटीमीटर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच ऑफ हु साइड इज 12 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पर हमें एरिया निकालना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी सारी साइडें सेम होती हैं और उसकी साइड जो है वो 12 मीटर मुझे ऑलरेडी गिवन है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 a²। तो उसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लो कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड इक्वल है। तो साइड हमें यहाँ गिवन ही है कि 12 सेंटीमीटर है हर एक साइड, और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये होता है √3/4 मल्टीप्लाई a²। जैसा कि हमें मालूम है कि a जो है वो यहाँ हमारा क्या है 12 है। तो यहाँ पर √3/4 यानी कि 12 का स्क्वायर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर होगा √3/4 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12। तो यहाँ पर 4 से मैं इस 12 को काट देता हूँ, ये 4 3 जा 12। अब यहाँ 12 3 जा 36 होता है। तो यहाँ हो गया 36 √3 और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो √3 होता है उसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 1.732। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम इसको पुट कर लेते हैं। तो 36 मल्टीप्लाई 1.732। अब इसको हम यहाँ सॉल्व आउट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारा आंसर आएगा 62.352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है हम इसे लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है कि ABC इज आइसोस्केलस विद AB इक्वल टू AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मतलब ABC एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC जो है वो 10 सेंटीमीटर है, BC 16 सेंटीमीटर है। द हाइट AD फ्रॉम A टू BC, मतलब एक हाइट जो है वो A से आ रही है। ठीक है, वो कहाँ तक आ रही है, BC तक आ रही है, टू BC, और वो कितनी है वो 6 सेंटीमीटर, मतलब AD जो है वो 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हमें ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करना है, और साथ में व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB। तो मतलब कि C से लेकर E तक की जो यहाँ पर हाइट है, ठीक है, AB पे जो फॉल कर रही है, यानी कि CE हमें यहाँ पर और फाइंड आउट करना है। तो शॉर्ट में अगर हम देखें तो AB AC 10 सेंटीमीटर है, BC 16 सेंटीमीटर है, और AD जो है वो 6 सेंटीमीटर है, और हमें यहाँ CE को फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैंने इसकी रफ फिगर बना ली है। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे इसका। तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो हमें बेस भी पता है और हाइट भी पता है। ठीक है, अगर हम इस बेस और हाइट से इसका आंसर निकालें एरिया का, या फिर इस बेस और इस हाइट से आंसर निकालें, वो सेम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इस बेस की जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है वो AD है। ठीक है, और इस बेस की मतलब AB की जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है वो CE है। तो CE में CE अभी हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इससे नहीं निकाल सकते, हम BC और AD से एरिया निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ ABC जो है उसका फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2, अब बेस हम यूज़ करने वाले हैं BC, और इसकी हाइट जो है वो होगी AD, जो कि दोनों ही हमें यहाँ मालूम है। तो 1/2 इंटू में 16 इंटू में 6, तो 2 से ये कट जाता है 3 जा पे, तो 16 3 जा हो गया यहाँ 48, और यहाँ सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका जो है इस पूरे फिगर का एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये जो एरिया है वो
इस बेस और इस हाइट से भी तो आएगा वही, जो इस बेस और इस हाइट, मतलब इस बेस और इस हाइट से जो आया है वही आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमें मालूम चल चुका है, जो कि है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम दोबारा से इसको लिख सकते हैं कि ये 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट इसके इक्वल होगा। अब हम बेस और हाइट चेंज कर देंगे, ठीक है। अब हम बेस जो है वो AB लेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं हम कि 1/2 मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा AB, और हाइट जो है वो CE लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इस बेस और इस हाइट का यूज़ करूँ तो भी वही एरिया आएगा, अगर मैं इस बेस और इस हाइट का यूज़ करूँ उससे। तो अब AB जो है मुझे मालूम है, यहाँ पे देखिए यहाँ 10 है, और CE मुझे मालूम करनी है, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ कि AB जो है वो यहाँ 10 है 1/2 लगा के, इंटू में CE नहीं पता है, ये 48 के बराबर है। तो यहाँ पर 2 से ही कट जाता है 5 जा पे, तो CE जो है क्या होगा 48 में यहाँ पर 5। तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो जब हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 5 9 जा 45 और 5 6 जा 30। तो इस तरह से 9.6 CE जो है वो आया हमारे पास 9.6 सेंटीमीटर, जो कि इसकी हाइट होगी, ये वाली, ये जो हाइट है CE ये होगी हमारी 9.6। अब देखिए 9.6 जो है इसकी हाइट आ गई। अगर हम 1/2 बेस इंटू हाइट करें तो भी 48 ही आएगा। अगर आप इसको करके देखेंगे 1/2 इंटू 9.6 इंटू में 10, तो दोनों चीज़ें हम निकाल चुके हैं। हमसे एरिया पूछा गया था और साथ में हमसे CE की लेंथ पूछी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है द बेस ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड। मतलब एक ट्राइंगुलर फील्ड है, उसका जो बेस है वो एल्टीट्यूड का 3 टाइम्स है। अगर एल्टीट्यूड को हम x मानेंगे तो जो बेस है वो 3x हो जाएगा। इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग फील्ड एट ₹320 पर हेक्टेयर इज ₹4320। जो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग फील्ड है, मतलब कि कल्टीवेशन का जो कॉस्ट है 320 पर हेक्टेयर है। मतलब 320 अगर पर हेक्टेयर करते हैं तो कॉस्ट कितनी आ जाती है, टोटल कॉस्ट आ जाती है 4320। तो हमें यहाँ पर बेस और एल्टीट्यूड दोनों ही यहाँ पर निकालने हैं। तो इसकी मैं फिगर बना लेता हूँ पहले। देखिए यहाँ पर मैंने इसकी फिगर बना ली है। तो इन्होंने कहा है कि जो एल्टीट्यूड है ना उसका 3 टाइम्स बेस है, तो यानी कि इसको मैं क्या मान सकता हूँ, इसको मैं 3x मान सकता हूँ अगर मैं इसको x मानूंगा, क्योंकि इसका 3 टाइम्स है ये। अगर ये x है तो ये होगा 3x बेस इसका। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने हमें क्या दिया हुआ था कि पर हेक्टेयर जो है वो 320 रुपीज़ लगते हैं। मतलब 1 हेक्टेयर की जो कॉस्ट आती है वो 320 आती है, और पूरे फील्ड को जब हम कल्टीवेट कर लेते हैं तो आ जाती है कॉस्ट 4320। तो ये क्या चीज़ है आपको मैं बताता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने फिगर बना ली है। तो ये हमारा ट्रायंगुलर फील्ड है, और इसमें जो है हमें ये बताया था कि जो बेस है वो 3 टाइम्स है एल्टीट्यूड का, यानी कि इसकी हाइट का 3 टाइम्स है। तो हम यहाँ लिख लेंगे लेट हाइट ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड, ये हम x मान लेते हैं। तो इसका जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 3x इस ट्रायंगुलर फील्ड का। हम यहाँ पर एक फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं, जो हम ये इस तरह से कि एरिया ऑफ फील्ड को अगर हम मल्टीप्लाई कराएं कॉस्ट पर हेक्टेयर से तो हमारे पास आएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो एरिया ऑफ फील्ड हमें मालूम नहीं है, ठीक है, इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ कि एरिया ऑफ फील्ड क्या है ये हमें अभी पता नहीं है। और कॉस्ट पर हेक्टेयर हमें क्वेश्चन में ही गिवन था, जो कि था ₹320, और जो टोटल कॉस्ट है वो भी मुझे यहाँ पर गिवन है, वो है 4320। तो अगर मैं इस 320 को इसके अपॉन में ले आऊँ तो मेरे पास एरिया ऑफ फील्ड, मतलब इसका इस पूरे फील्ड का जो एरिया है वो मालूम चल जाएगा। मैं लिखूँगा एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 4320 अपॉन में 320। अब इसको मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ पर काटेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर इसको और कटिंग करते हैं तो यहाँ 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, और यहाँ पर 2 8 जा, फिर आगे कट करें यहाँ पे 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, यहाँ पे
फिर 2 4 जा 8, अभी और कट हो रहा है यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 7 जा, और यहाँ पे 2 2 जा 4। अब यहाँ 27 और 2 की अब डिवाइड अगर हम करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 13.5। 13.5 जो है वो एरिया ऑफ फील्ड आ गया हमारे पास हेक्टेयर में। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें, अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो 1 हेक्टेयर होता है वो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के, और हमारा जो एरिया ऑफ फील्ड आया वो आया है 13.5 हेक्टेयर। तो 13.5 हेक्टेयर में होगा 10,000 मल्टीप्लाई 13.5। तो यहाँ पर एक जीरो से हम यहाँ पॉइंट के बाद एक वैल्यू, तो यहाँ पे 10 लगाएंगे, तो यहाँ एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो गई, तो हमारे पास आ जाता है 135,000 ये मीटर स्क्वायर। ये हमारा जो एरिया ऑफ फील्ड है वो 1,35,000 मीटर स्क्वायर में आ गया। यहाँ पर अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि हमारे पास एरिया ऑफ फील्ड मालूम है जो कि 1/2 बेस इंटू हाइट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ उसको कि एरिया ऑफ फील्ड जो है ये हमें मालूम चल चुका है कि 1,35,000 मीटर स्क्वायर के बराबर है, और ये होगा 1/2 बेस इंटू हाइट के बराबर। अब इसके बाद हमें यहाँ पर बेस जो है हमने यहाँ ऊपर ही माना था कि ये देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये हाइट थी उसे हमने x माना था, यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है। और जो बेस है वो हमने क्या माना था, 3x माना था, मतलब ये पूरा का पूरा 3x था। तो इसी का यूज़ हम यहाँ करेंगे कि हम बेस की जगह पर लिखेंगे 3x और हाइट की जगह पर लिखेंगे x। ये है 1,35,000 मीटर स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पर 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पर 1 में 2, और यहाँ 1,35,000। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 3x स्क्वायर बन जाए 3x स्क्वायर, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 135,000। अब x स्क्वायर निकालेंगे हम, तो 2 इंटू में 135,000 अपॉन में 3, तो 3 से हम इसको काट लेते हैं, तो यहाँ पर 3 4 जा 12, फिर यहाँ पर 3 5 जा, और फिर यहाँ 000, तो 45 2 जा ये हो जाता है हमारे पास 90,000। तो एक्स स्क्वायर जो है वो 90,000 के इक्वल आ गया। अब जो 90,000 है, देखिए यहाँ पर तो स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, तो हमें स्क्वायर को यहाँ कैंसिल करवाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस 90,000 को फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ हम फैक्टराइज करते हैं 90,000 को, तो इसको पहले हम 2 से कर लेते हैं, ये 2 से जा रहा है, तो 2 4 जा 2 5 जा, फिर दोबारा ये 2 से जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2 2 जा 2 2 जा 2 5 जा 0 0, फिर ये फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा 2 0, फिर ये 2 से जा रहा है यहाँ 2 5 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 5 जा। अब ये 2 से नहीं जा रहा है, तो अगला नंबर प्राइम नंबर होगा 3, तो 3 से कैंसिल करते हैं इसको, 3 से आएगा ये 3 1 जा 3 8 जा 3 7 जा और 3 5 जा, फिर ये जाएगा फिर 3 से, तो 3 से जाएगा ये 3 6 जा और 3 2 जा और 3 5 जा। अब ये 3 से नहीं होगा कैंसिल, अब हम इसको 5 से कर सकते हैं, तो 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, फिर ये फिर 5 से जाएगा 5 2 जा 5 5 जा, और फिर ये 5 5 जा, फिर ये 5 1 जा। इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। तो हमने क्या करना है, इनमें से जो नंबर है इनको पेयरिंग में सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। तो हर पेयर में से हम एक एक ले लेंगे, जैसे कि यहाँ से 2 लिया, यहाँ से एक 2 ले लिया, इधर से 3 ले लिया, और इधर से 5 ले लिया, इधर से 5 ले लिया। तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 और 65 जा 300। तो हम इसको लिख सकते हैं 300 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर x के स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर हमारा जो हाइट था फील्ड का वो x था, जो कि हमारे पास अब आ गया है 300 के बराबर, और ये मीटर में आएगा क्योंकि हमने फील्ड का एरिया मीटर स्क्वायर में निकाल लिया था। और अब हमें निकालना है बेस, तो बेस जो है वो था 3x, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 300, तो 3 3 जा 9, तो 900 मीटर जो है वो इसका बेस आ जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी के जो पार्ट है वो भी ज़रूर देखिए, ताकि आपको अच्छे से 1 बाय 1 समझ में आए किस तरह से एरिया और पैरामीटर को फाइंड आउट किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।